आर्यन पढ़ने में काफी अच्छा था और इसलिए उसका एडमिशन शहर के एक अच्छे कॉलेज में हो गया था। पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से ज्यादातर लड़के और लड़कियां आर्यन की मदद लेते रहते थे। कॉलेज में ही आर्यन की एक गर्लफ्रेंड बनी जिसका नाम अनन्या था और वो काफी अमीर परिवार से थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और आर्यन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। आर्यन और अनन्या एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जब अनन्या ने आर्यन को अपने मम्मी और पापा से मिलवाया तो अनन्या के पापा को आर्यन बहुत पसंद आया, लेकिन अनन्या की मां को एक बिजनेसमैन चाहिए था, इसलिए वो आर्यन को पसंद नहीं कर रही थी। लेकिन अनन्या और उसके पापा के सामने अनन्या की मां की कोई बात नहीं चली। अनन्या की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम राधिका था। फिर एक दिन अचानक से अनन्या के पापा की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने अपने जीते जी ही अनन्या और आर्यन की शादी कराने का फैसला किया। फिर अनन्या के पापा ने आर्यन के मम्मी पापा को बुलवा लिया। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, इसलिए उनके पास ज्यादा कहने सुनने को कुछ था ही नहीं और वो आर्यन की शादी अनन्या से कराने को तैयार हो गए। लेकिन अनन्या की मां ने एक शर्त रखी कि शादी के बाद आर्यन घर जमाई बनाकर रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी किसी भी आर्थिक तंगी का सामना करे। आर्यन और उसके मम्मी पापा ने अनन्या की मां की बात मान ली और फिर जल्दी ही अनन्या और आर्यन की शादी हो गई। लेकिन शादी के एक महीने बाद ही अनन्या के पापा का निधन हो गया और कुछ दिन के बाद ही अनन्या की मां पूरे परिवार पर हावी हो गई और उन्होंने अनन्या और आर्यन को अपने अनुसार चलने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद अनन्या की नौकरी किसी बड़ी कंपनी में लग गई और वो आर्यन से भी ज्यादा पैसे कमाने लगी और उसे कंपनी की तरफ से एक कार भी मिल गई। और फिर कुछ महीनों के बाद ही अनन्या ने अपनी छोटी बहन राधिका को भी अपने पास नौकरी पर रखवा लिया। लेकिन अनन्या की मां भी कम होशियार नहीं थी, उन्होंने भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नेटवर्किंग का काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उनकी सैलरी भी काफी अच्छी हो गई। अब घर की तीनों औरतें काम करने लगी थी और सबको सैलरी आर्यन के ज्यादा ही थी, इसलिए उसको घर में ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी। घर में सभी सदस्य नौकरी कर रहे थे, इसलिए अनन्या ने अपनी मां से घर के कामों को करने के लिए एक नौकरानी रखने का फैसला किया, लेकिन नौकरानी भी कम से कम 10,000 रुपए मांग रही थी और उस समय आर्यन की सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए थी। इसलिए अनन्या की मां ने अनन्या से कहा कि आर्यन सिर्फ 10,000 रुपए कमाता है और नौकरानी को 15,000 रुपए देने पड़ेंगे, इससे अच्छा है कि आर्यन को काम से हटाकर उससे ही घर का काम करवाया जाए। अनन्या को ये आइडिया पसंद आया और अगले दिन से ही अनन्या की मां ने आर्यन की नौकरी छुड़वा दी और उससे घर के काम करवाने लगी। आर्यन भी उनकी बात को मान गया और घर में झाड़ू पोंछा, खाना बनाना और कपड़े धोना सब कुछ करने लगा। अब आर्यन रोज सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाता था और फिर सबके लिए टिफिन तैयार करता था और घर की साफ सफाई करके सबके कपड़ों को धो देता था और घर की तीनों औरतें जॉब पर जाया करती थी। अब आर्यन हर समय घर पर ही रहता था और बस कभी कभी सब्जी लेने बाहर जाया करता था। वो हमेशा इस बोरिंग जिंदगी से निकलने की कोशिश करता रहता था, लेकिन वो बेचारा अब मजबूर था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और ऐसे ही 4 महीने बीत गए और एक दिन आर्यन ने अनन्या से कहा, मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूँ, बहुत बड़े हो गए हैं। अनन्या ने कहा ठीक है चले जाओ, लेकिन तभी अनन्या की मां ने कहा बाल कटवाने की क्या जरूरत है, तुम वैसे भी घर में ही रहते हो, फालतू में पैसा क्यों बर्बाद करना चाहते हो। ये सुनकर अनन्या ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। उस दिन रविवार था और आर्यन दोपहर में खाना तैयार कर रहा था और तभी उसकी पत्नी, सासू माँ और उसकी साली तीनों बाजार से कुछ शॉपिंग करके आई थी। उनके हाथों में काफी सारा सामान था। वो तीनों अपने लिए नए नए कपड़े लेकर आए थे। फिर आर्यन की सासू माँ ने उसे कुछ साड़ियाँ और सलवार सूट निकाल कर दिए और उससे कहने लगी, तुम हमेशा घर में रहकर औरतों की तरह काम करते हो और तुम पर ये मर्दों के कपड़े अब अच्छे नहीं लगते, इसलिए आज से तुम औरतों के कपड़े पहनकर रहोगे। ये सुनकर आर्यन चौंक गया और अनन्या की तरफ देखने लगा।
तभी अनन्या ने अपने बैग से कुछ गहने और मेकअप का सामान भी निकाला और उसे देते हुए कहने लगी कि जब तुम साड़ी ब्लाउज पहनोगे तो तुम्हें गहने और मेकअप की जरूरत भी तो पड़ेगी ना, इसलिए ये सब मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। और अब से तुम अपने बाल कभी मत कटवाना, लेकिन अभी तुम्हारे बाल ज्यादा बड़े नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक लंबे बालों की विग भी लेकर आई हूँ। उसके बाद आर्यन की सासू माँ ने उसे बाल साफ करने की क्रीम दी और नहाने के लिए बोला। अब आर्यन बेचारा उन औरतों के जाल में फंस चुका था, इसलिए उसने वो क्रीम ले ली और फिर नहाकर और टॉवल लपेटकर बाहर आया। फिर तीनों औरतों ने मिलकर आर्यन को साड़ी और ब्लाउज पहनाया और उसके चेहरे पर मेकअप करने लगे। पहले आर्यन की आईब्रो को बहुत पतला किया गया, फिर उसके चेहरे पर फाउंडेशन और फिर आंखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक लगा दी। उसके बाद आर्यन के हाथ और पैर के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई और हाथों में बहुत सारी चूड़ियां पहना दी। फिर अनन्या ने आर्यन के गले में एक मंगलसूत्र पहना दिया और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। फिर आर्यन के माथे पर एक सुंदर सी बिंदी लगाकर उसके सिर पर एक विग लगाकर सेट कर दी और फिर उसके पैरों में पायल पहनकर उसके पैरों में लेडीज सैंडल पहना दी। फिर आर्यन की सासू माँ ने कहा, अब से तुम ऐसे ही सुहागन औरत की तरह रहोगे और अब तुम्हारा नाम आर्यन नहीं बल्कि अनीता है और अब से तुम हमेशा औरतों की तरह ही बात करना। आर्यन ने ना चाहते हुए भी सब हाँ कर दिया। तभी राधिका ने कहा, लेकिन दीदी आपने भाभी के नाक और कान तो अभी छेदे ही नहीं। तभी आर्यन की सासू माँ एक सुई लेकर आई और आर्यन के कानों में छेद करके उसमें बड़े बड़े झुमके पहना दिए और फिर आर्यन की नाक में छेद करके उसमें एक नथ पहना दी। अब आर्यन पूरी तरह से अनीता बन चुका था। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो एक लड़का है। आर्यन ने जब खुद को शीशे में देखा तो वो खुद को देखता ही रह गया और वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो अब एक औरत बन चुका है। तभी आर्यन की सासू माँ ने कहा, अरे अनीता, अब शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी खूबसूरती को निहारती ही रहोगी या हमारे लिए चाय भी बनाकर लाओगी? अपनी सासू माँ की बात सुनकर आर्यन ने अपनी साड़ी को संभालते हुए चाय बनाई और सभी को चाय दे दी। आर्यन को एक औरत के रूप में देखकर तीनों औरतें काफी खुश लग रही थी। फिर रात को आर्यन ने सबके लिए खाना बनाया और खाना खाकर सब सो गए। फिर अगले दिन आर्यन ने नहा धोकर एक साड़ी पहनी और थोड़ा बहुत मेकअप करके एक औरत की तरह नाश्ता बनाने लगा। जब वो नाश्ता बनाकर लाया तो देखा कि उसकी पत्नी ने ऑफिस की पेंट और शर्ट पहन रखी थी और राधिका ने एक जीन्स और व्हाइट शर्ट पहन रखी थी और सासू माँ ने भी एक नीले रंग की पैंट और काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी। कुल मिलाकर उन तीनों औरतों ने मर्दों के कपड़े पहन रखे थे और आर्यन बेचारा एक घरेलू औरत की तरह साड़ी ब्लाउज पहनकर उन तीनों औरतों की सेवा कर रहा था। उसके बाद आर्यन ने सबको खाने के लिए टिफिन तैयार करके दिया और तीनों औरतें अपने अपने काम के लिए निकल गई। और फिर आर्यन ने खाना खाकर सारे बर्तनों को साफ कर दिया और घर की थोड़ी साफ सफाई करने के बाद टीवी देखने बैठ गया। लेकिन जब उसने टीवी में चेक किया तो उसमें से स्पोर्ट्स, न्यूज चैनल और यहाँ तक कि कार्टून चैनल भी गायब थे। फिर आर्यन ने अनन्या को कॉल लगाया और उसे पूछा कि हमारे टीवी के सारे चैनल दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तभी अनन्या ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम इस बारे में मम्मी से बात कर लो। फिर आर्यन ने अपनी सासू माँ को कॉल लगाया और उनसे पूछा कि टीवी में कोई खराबी हो गई है क्या। तभी आर्यन की सासू माँ ने कहा, टीवी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें अब औरतों वाले पारिवारिक चैनल ही दिखाई देंगे और तुम्हें भी वही देखने हैं और तुम जल्दी से उन सीरियल की औरतों को देखकर उनके जैसे बोलना, चलना और घर को एक औरत की तरह संभालना सीख लो। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी साड़ी या कोई भी ड्रेस पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए खरीद कर ले आऊंगी। आर्यन का दिमाग अब घूम रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। फिर मजबूरी में उसने वो औरतों वाले सीरियल देखने शुरू कर दिए, क्योंकि खाली बैठकर उसका टाइम नहीं कट रहा था। टीवी देखते हुए आर्यन सोचने लगा कि अब पता नहीं मुझे कब तक औरत बनकर रहना होगा और पता नहीं अब मैं कभी फिर से मर्द की जिंदगी जी भी पाऊंगा या नहीं। आर्यन को औरतों के सीरियल में ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो मानसिक रूप से अभी भी मर्द ही था। तभी दरवाजे पर घंटी की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया।
जब उसको घंटी की आवाज दोबारा से सुनाई दी। जब आर्यन ने दरवाजा खोला तो देखा कि पड़ोस में रहने वाली एक औरत खड़ी थी, जिसका नाम सुनीता था। उसके साथ में एक छोटी सी बच्ची भी थी। फिर उस औरत ने आर्यन से कहा, तुम अनीता हो ना, अनन्या की मौसी की लड़की? सुबह ही अनन्या ने मुझसे कहा था कि उसकी मौसी की लड़की आई हुई है, जरा उससे मिल लेना, उसका भी मन लगा रहेगा। बस यही सोचकर मैं तुमसे मिलने चली आई। ये सुनकर आर्यन ने कहा, हाँ मैं ही अनीता हूँ, आइए बैठिए। सुनीता के साथ आई हुई बच्ची आर्यन को आंटी कहकर बुला रही थी। अपने लिए आंटी शब्द सुनकर उसको काफी अजीब लग रहा था। फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लगे। तभी टीवी पर एक सीरियल आने लगा जिसमें एक आदमी ने औरत के कपड़े पहने हुए थे और घर के काम कर रहा था। ये देखकर सुनीता हंसने लगी और आर्यन से बोली, ऐसे मर्द जो कोई काम धंधा नहीं करते उनको ऐसे ही औरतों के कपड़े पहनाकर रखना चाहिए, तब इनकी अकल ठिकाने पर आएगी। ये सुनकर आर्यन को लगा जैसे कि वो औरत आर्यन को तना दे रही है। फिर काफी देर तक दोनों ने बातें की और फिर सुनीता अपनी बच्ची को लेकर चली गई। सुनीता के जाने के बाद आर्यन सब्जी काटने लगा। उसके बाद उसने पकौड़ी बनाने का सामना तैयार किया। तभी आर्यन की सासू माँ और राधिका घर पर आ गई। उनके आते ही आर्यन ने चाय बनाकर अपनी सासू माँ और अपनी साली राधिका को चाय पिलाई। चाय पीते हुए आर्यन की सासू माँ ने कहा, देखो सुहागन औरतों को हमेशा सिर पर दुपट्टा ओढ़कर रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा करो। आर्यन ने कहा, ठीक है माँ जी। तभी अनन्या अपना ऑफिस का बैग लेकर अंदर आई। ये देखकर अनन्या की माँ ने आर्यन से कहा, तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है क्या? जब किसी औरत का पति काम करके घर वापस आता है तो औरत को उसका बैग लेकर रखना चाहिए, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। अपनी सासू माँ की बात सुनकर आर्यन ने उनसे माफी मांगी और कहा कि आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। आर्यन की सासू माँ आर्यन को एक बहू मान रही थी और उसको पूरी तरह से औरतों की तरह रहने को कह रही थी। उसके बाद आर्यन ने सबको खाना बनाकर खिलाया और खुद भी खाया और फिर सारे बर्तनों को धोने लगा और अनन्या टीवी देखने चली गई। आर्यन जब काम कर रहा था तो उसकी चूड़ियों की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी और जब वो चलता था तो उसके पैरों के पायल भी काफी शोर मचाने लगती थी। फिर जब सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए तो अनन्या ने कहा, ये क्या है अनीता, तुम्हें पता नहीं क्या, जब एक मर्द काम करके थका घर आता तो उसकी पत्नी को कैसे उसके पास जाना चाहिए। आर्यन ने घबराते हुए अनन्या से कहा, जी मैं कुछ समझी नहीं। तभी अनन्या ने कहा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने, बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे पर मेकअप भी नहीं है, कम से कम दूसरी औरतों की तरह थोड़ा ढंग से तो रहा करो। फिर आर्यन ने जल्दी से अपने बालों को ठीक किया और फिर अपने चेहरे पर थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया और फिर आँखों में काजल और होंठों पर लिपस्टिक लगाई और माथे पर एक बिंदी लगाकर अपनी मांग में सिंदूर भर लिया। फिर अनन्या ने आर्यन को देखकर कहा, अब भी तो तुम एक औरत जैसे लग रही हो, मेरे सामने हमेशा ऐसे ही रहा करो। और फिर दोनों बातें करते हुए सो गए। फिर अगले दिन उठकर आर्यन ने फिर से रोज की तरह साड़ी ब्लाउज पहनकर और मेकअप करके अपनी मांग में सिंदूर भर लिया और हाथों में चूड़ियां पहनकर सबको नाश्ता दिया और फिर सबके जाने के बाद वो घर की साफ सफाई करने लगा। और घर का काम करते हुए वो सोचने लगा कि वो भी क्या दिन थे जब मैं अपने ऑफिस जाया करता था और बड़ी खुशी के साथ जहां मर्जी घुमा करता था, लेकिन अब इन बातों को सोचने से क्या फायदा। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगे और अब आर्यन को भी औरतों की तरह जिंदगी जीना अच्छा लगने लगा था। और फिर एक दिन उसने अपनी सासू माँ और अनन्या से कहा, आपने मुझे जबरदस्ती एक औरत की जिंदगी जीने पर मजबूर किया था, लेकिन ये सब मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब मैं एक औरत बन चुकी हूँ और अब मुझे पता चल गया है कि एक औरत होना कितने गर्व की बात है। आर्यन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सब खुश हो गए और फिर कुछ दिन के बाद अनन्या ने एक बच्चा गोद ले लिया और उस दिन के बाद से आर्यन अब अनीता बनकर जी रहा है और अब वो एक बच्चे की माँ भी है और उसको अब अपने परिवार वालों से कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि उसे औरतों के कपड़े पहनकर और सज संवर कर रहने में बहुत खुशी मिलती है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अपने क्रॉस ड्रेसर दोस्त के साथ शेयर करो।
मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब करें।